हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज डेट है शायद 12 जून और बेबी की जो है आज है छठी। उसको बॉर्न हुए आज 6 दिन हो चुके हैं और मैं अभी नहा के आ चुकी हूँ। तभी फ़ैन और एसी सब कुछ बंद है, इसलिए मुझे इतना पसीना आ रहा है। भाई साहब, गर्मियों की डिलीवरी बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल। तो आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे कि छठी में बेबी के क्या क्या रिचुअल्स होते हैं। सब जगह अपने अपने हिसाब से सब करते हैं, सबका कुछ कुछ डिफरेंट होता है, कुछ कुछ सेम भी होता है। और जैसे बॉय है तो बॉय के केस में छठी में थोड़े और ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं, जैसा मुझे लगता है। तो आज छठी के दिन जैसे बेबी को नहला धुला के बिल्कुल फ्रेश न्यू कपड़े पहनाते हैं और फिर उन कपड़ों को या आप मतलब जब तक उसको आ रहे हैं तब तक पहनाइए और उसके बाद उसको अपने पास रख लीजिए कि ये बेबी का छठी का कपड़ा है। तो हमने बेबी को स्पंज बात करी है क्योंकि अभी उसकी नेवल जो है निकली नहीं थी और नेवल नहीं निकलती तब तक डॉक्टर्स उसको बेबीज़ को बात करने के लिए मना करते हैं, इसलिए हमने उसको नहलाया नहीं। स्पंज बात करके एकदम अच्छे से न्यू न्यू कपड़े और ये सब पहना के इसको तैयार करके सुला दिया है। ये देखिए यहाँ पे ये सो चुका है। मेस के लिए सॉरी, क्योंकि घर में दो दो बच्चे हैं तो मेस तो लगा ही रहेगा, कहीं कुछ कहीं कुछ। और अब आगे क्या क्या होगा, इसके पापा मतलब दित्या और दित्या के पापा जो हैं बाहर गए हैं छठी का ही कुछ सामान लेने के लिए। फिर जैसे जैसे आगे जो कुछ होगा, काफ़ी कुछ होगा थोड़ा बहुत, पर जैसे कि हम लोग यहाँ अकेले हैं। अगर हम फैमिलीज़ के साथ होते हैं, हमारे आगे के जो रिचुअल्स होते हैं उसमें क्या होता है, गीत वगैरह भी गाए जाते हैं जो रीजनल गीत होते हैं। बट हम यहाँ अकेले हैं, मतलब हमारी फैमिली के जो हैं वो दूर हैं। हम सिर्फ मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और हम हैं, तो हमें तो क्या ही गीत आएंगे। तो उनका तो कुछ नहीं होगा, बाकी जो भी होते हैं रिचुअल्स वो सब होंगे और मैं वो सब आप लोगों को दिखाऊंगी साथ साथ। तो जब तक बेबी सो रहा है मैं भी थोड़ा सो लेती हूँ। मिलते हैं आपसे जैसे ही आगे प्रोग्राम होगा या जो भी हम करेंगे। तो यहाँ पे डाल रहे हैं सतिये रूम के बाहर, जिस रूम में मैं और मेरा बेबी हैं सारा टाइम के लिए, उस रूम के बाहर सतिये बनाए जा रहे हैं। सतिये मतलब स्वास्तिक। ये नीचे जो है मेरे हस्बैंड ने क्रेयॉन से बना दिए थे, उसके ऊपर मेरे सासू माँ जो है गाय के गोबर से जो है वो बना रही है। इनको बनाते हैं शुद्धि के लिए या फिर प्रोटेक्शन के लिए बनाते हैं, माँ और बच्चे के रूम के बाहर। ये बनाने के बाद इनके बीच में लकड़ियाँ लगाई जाती हैं जो कि गांव देहात में मिलती हैं, तो यहाँ तो कहाँ ही मिलनी थी। तो जब मेरे घर पे बच्चे पैदा हुए तो मैंने मेरी मम्मी ने जो किसी से पूछा होगा तो उन्होंने बोला कि ऊपर कॉटन लगा दो इनको कवर करने के लिए। तो हमने भी वैसा ही किया। लकड़ियाँ तो हमें मिली नहीं, हमने इनको कवर करने के लिए कॉटन लगा दी। ये एक रस्म होती है। और उसके बाद जो है यहाँ पे गेहूँ का पैकेट, सूट और रुपये रखे जा रहे हैं। ये जो सूट है ये पूजन के लिए रखे गए हैं, उसके बाद जो है मेरी सास या ननंद को दिए जाएंगे। वो सतिये बनाने के बाद का जो होता है, अब जैसे अभी तक बेबी को कुछ भी नहीं बनाया था, ना नजरिए बनाए थे, और जैसे लड़का है तो तागड़ी बनाते हैं वो भी नहीं बनाई थी। तो आज छठी वाले दिन उसके वो सारी चीज़ें बनाई जाएंगी जो कि हम लेके आ रखे हैं। अब एक एक करके डालेंगे और बनाएंगे। ये है उसके हाथ के नजरिए और इसमें है उसके घुंघरू और एक चवन्नी डलती है। चवन्नी होती है माता रानी की चवन्नी होती है, वो हमारे में बच्चों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उसको छठी वाले दिन पहनाते हैं। और पीछे से आपको आवाज़ सुन रही होगी वो वैं वैं कर रहा है, तो मैं पहनाते हुए दिखाती हूँ। तो यहाँ मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो बच्चे की तागड़ी बना रही हैं, जो कि 7 घुंघरुओं से बनती है। 7 चांदी के घुंघरू लाके काले धागे में पिरोए जाते हैं। और काला धागा तो नज़र वज़र से भी होता ही है, बाकी ये डलते काले धागे में ही हैं। गले की माला जो है वो लाल धागे की बनती है और तागड़ी जो होती है बच्चे की वो काले धागे से होती है। ये ना सिर्फ बॉयज़ को ही, हमारे में सिर्फ बॉयज़ को ही डालते हैं। कई जगह मैंने देखा है कि लड़कियों को भी डाल देते हैं बिना घुंघरू की, बट हमारे यहाँ सिर्फ बॉयज़ को डालते हैं। तो यहाँ उन्होंने बना दी थी, तो ये मैं उसको पहना रही हूँ। वो सो रहा था और यहाँ बहुत एक सिंपल तरीके से इन्होंने गांठ बांधनी बताई थी, जो कि हम बहुत ईजिली लूज़ और टाइट कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों के लिए मैंने डाली हुई हैं, बट थोड़े दिनों बाद मैं इसको निकाल दूँगी क्योंकि बच्चे को डायपर और इस सब में थोड़ा सा पहनाने में प्रॉब्लम होती है। शगुन के तौर पे मैंने कुछ दिनों के लिए इसको पहना दी थी। फिर ये हम इसके लिए नज़रिए लेकर आए थे धागे के, अभी चांदी के नहीं
लेकर आए थे क्योंकि ये बहुत छोटा है, निकल गिरने थे, इसलिए अभी हमने ये थोड़ी धागे के लाके इसको पहनाए थे नज़र वज़र से। ये सब शगन होते हैं जो छठी वाले दिन ही करते हैं, उससे पहले बच्चे को नहीं पहनाते। पहले तो बोलते थे कि बच्चे को कपड़े भी नहीं पहनाते थे छठी से पहले, बट अब तो ऐसा कहाँ होता है, कपड़े तो पहना देते हैं। फिर उसके बाद ये गले की माला तैयार हो रही है, जिसमें कि ये लाल धागा मैंने अभी जो बताया था, इस लाल धागे में चांद डलेगा, सूरज डलेगा और एक चवन्नी डलेगी। चवन्नी माता रानी की चवन्नी होती है, मुझे नहीं पता बाकियों की डलती है या नहीं डलती, हमारे बच्चों के डालते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों के चवन्नी चांद फूल ये दोनों ही हर किसी के डलते हैं, लड़का लड़की दोनों के। तो ये यहाँ पे इस तरह से इसका तैयार कर लिया था, बीच में चवन्नी, साइड में चांद और उस तरफ सूरज। और ये भी बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए है, उसकी सिक्योरिटी के लिए है, एक रिचुअल है, माई रानी का आशीर्वाद बना रहे इसलिए ये चवन्नी डालते हैं। चांद बोलते हैं कि बॉडी को ठंडा रखता है, मतलब बच्चे के उत्तेजना को शांत रखता है, इसलिए चांद डालते हैं। बाकी रियलिटी ऐसा सच मुझे पता भी नहीं है। ये मेरी बेटी की टाइम की बे माता हमने बनाई हुई है, उसी को देख के हम लोग अब ये नई वाली जो है बना रहे हैं। इसमें मेरी मदर इन लो फिर आगे मतलब गो ऊपर तो भीड़ ऐसे कर देना है, तो थोड़ा नीचे कर देना। हाँ हाँ कर दो, इक्वल सा कर दो, हाँ ऐसा इक्वल सा। तो ये पहले हम ऐसे एस्टिमेट सा दे रहे हैं, इसके ऊपर मेरी मदर इन लोग गोबर के साथ बना देंगी। इसको बे माता बोलते हैं। जो अभी 7 बजे के अराउंड हम लोग यहाँ मतलब इस वॉल पे यहाँ पे लगाएंगे। फिर आगे का रिचुअल भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, आगे भी कुछ होता है। पहले हम लोग ये पूरा कर लें। और ये देखो कितने मज़े से बैठ के देख रही है। किकी क्या कर रहे हैं हम लोग? बस इसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, पे ना कुछ मीठा बनाते होते हैं, कईयों के होता है कि हलवा बनाए, तो हमारे बने मीठे चावल। हमारे पास गुड़ नहीं था, हमने बना लिए शक्कर में नहीं देसी खांड में, इसलिए इनका कलर है वाइट। और तो जो ये बे माता है ये शाम के टाइम में डलती है 7 बजे के आसपास, क्योंकि रात का ही ऊन आता है। तो ये मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे ये बना रही हैं गाय के गोबर से, अच्छे से मोटी बड़ी। सब जगह अपनी अपनी होती है, कोई बोलता है लेग स्ट्रेट होनी चाहिए, कोई बोलता है लेग्स बेंड होनी चाहिए। तो पिछली बार वाली में लेग्स बेंड थी, इस बार हमने बहुत वीडियोज़ वगैरह देखी हैं, मेरी मदर इन लॉ ने भी वीडियोज़ देखी हैं। तो जो कोई हम जैसा अनाड़ी होगा, जिसको नहीं पता होगा, वो हमारी वीडियो देख के सीख सकता है। बोलते हैं कि माई रानी की जो लेग्स होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट ही रखनी होती हैं। यहाँ प्रॉपर उनकी नोज़, आईज़ और माउथ ये सब बनाया जा रहा है। फिर आईज़ बनाने के बाद ये देखो मेरी बेटी के हाथ में जो है वो बटन्स हैं, बटन्स लगाए जाएंगे। ये मेरी बेटी के हाथ में जो है बटन है, अब इनकी आईज़ पे लगाए जाएंगे। फिर इनको जो है रेड कपड़े से कवर कर देंगे। कवर क्यों करते हैं वो हमें पता नहीं, बट करते हैं। तो ये थी बे माता। इसको ऐसे रेड कपड़े से कवर कर देते हैं। रीज़न हमें नहीं पता क्यों कवर करते हैं, बट करते हैं। तो ये हमारी डल गई है बे माता। ऑलमोस्ट छठी का जितना कुछ भी होता है वो सब कुछ हो गया है। बस अब रात को यहाँ पे एक टेबल रखा जाएगा, उस पे एक डायरी और पेन होगा और पानी का लोटा होगा, साथ में एक पीढ़ी रखी जाएगी जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। उस समय ऐसा बोला जाता है कि रात को बे माता माई रानी आती है और बच्चे के उस पेन और डायरी में अच्छे लेख लिख के जाती है, अच्छी फ्यूचर लिख के जाती है। तो उनकी अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए, उनकी विशेज़ के लिए ये सब रखा जाता है, ताकि वो आएँ, आराम से बैठें, पानी पिएं और अच्छे लेख लिख के जाएं बच्चे के। वो सब होगा। और बेबी की जो है वो आईब्रोज़ बनानी है ब्लैक से, वो मैं अभी बनाऊंगी बहुत हल्की, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये सब हमारे में छठी में होता है। बाकी अगर हम कहीं और होते हैं अपने घर के आसपास, हमारे रिलेटिव्स के आसपास, तो वहाँ लेडीज़ को बुलाया जाता, गाने गाए जाते, गीत गाए जाते, मिठाई बंटवाई जाती और भी सामान जो लेने देने का होता है वो सब किया जाता। बट यहाँ हम अकेले हैं, तो बस ये मेन से ही रिचुअल हमने यहाँ पूरे किए हैं। जब हम अपने वहाँ चले जाएंगे कुछ दिनों में, थोड़े दिनों में जब हम वहाँ जाएंगे, तो बाकी के रिचुअल्स भी वहाँ पूरे किए जाएंगे, गीत गवाने और मिठाई बंटवाने और ये सब।
ये है छठी का रिचुअल। ये ऐसे माई रानी की पीढ़ी और उनके लिए लिखने के लिए डायरी और पेन, उनके पीने के लिए पानी और मिठाई खाने के लिए, मुंह मीठा करने के लिए। ये थी एक छोटी सी वीडियो। कोई हम जैसा अनाड़ी है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और अपने भी बच्चे की बेमाता और छठी मनाएं। ये थी छठी की छोटी सी रिचुअल। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।